साल 2021 का आखिरी महीना चल रहा था। तभी एक खबर सुर्खियों में छा गया क्योंकि हरियाणा के एक बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। हैरानी की बात ये थी कि करीब 2.5 महीने पहले ही इसी कारोबारी का पानीपत में परमहंस कुटिया के पास एक भयानक एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें उसकी दोनों टांगें टूट गई थीं। उस कारोबारी का नाम था विनोद भरारा, जो हार्ट्रोन कंप्यूटर सेंटर चलाता था। मगर इस बार उसे उसके ही कमरे में घुसकर उसके सिर और कमर में गोली मार दिया गया था। दोस्तों, यह सच्ची घटना और दर्दनाक कहानी का सिलसिला शुरू करूं, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, आदाब। हरियाणा के पानीपत में एक पति पत्नी हंसी खुशी रहते थे। पति व्यापारी थे और बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। 15 दिसंबर 2021 में पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिस शख्स ने गोली मारी उसका नाम था देव सुनार। वह एक ट्रक चलाता था। पहले भी उसने विनोद को मारने की कोशिश की थी, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया थे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में बताया कि विनोद भरारा ने उससे ट्रक एक्सीडेंट मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने से मना कर दिया था, तो उसने उसकी हत्या कर दी। अब पहली नज़र में देखें तो यह क्लियर कट मामला नजर आता है, यानी विनोद भरारा की मौत हो गई और आरोपी जेल में हैं। लेकिन कहानी का असली राज के बारे में खुलासा तो अब यानी 3 साल हुआ है। दरअसल व्यापारी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने करवाई थी, और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। यह जानकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह शेखावत के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, जिसमें इस मामले की फाइल फिर से खोलने की गुजारिश की गई थी। मैसेज भेजने वाले को शक था कि भरारा की हत्या किसी बेहद करीबी ने करवाई है। जब छानबीन की गई तो पता चला कि मैसेज भरारा के भाई प्रमोद ने ऑस्ट्रेलिया से भेजा है। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने बताया, मैंने इस केस के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। किसी ने एक्सीडेंट के मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं किया और उसने उसकी हत्या कर दी। यह बात अजीब थी, क्योंकि लापरवाही से कार चलाने में तो ज्यादा जुर्माना भी नहीं लगता, साथ ही आरोपी बेल पर छूट जाता है। यही बात मेरे जहन में घूम रही थी कि दाल में तो कुछ काला है। बाद में पुलिस ने फिर से जांच शुरू की तो पाया देव सुनार एक जिम ट्रेनर सुमित का करीबी था, और उसके भरारा की पत्नी निधि से भी ताल्लुकात थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो सारा राज खुलने लगा। दरअसल निधि जिम जाया करती थी, जहां बतौर ट्रेनर सुमित काम करता था। दोनों करीब आए और अवैध संबंध शुरू हो गया। विनोद को इस बारे में पता चल गया और उसका पत्नी से झगड़ा होने लगा। इस वजह से अक्सर दोनों में क्लेश रहता था। इतना ही नहीं, सुमित से भी विनोद की कहासुनी हुई और पत्नी से दूर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद निधि और सुमित ने मिलकर उसके हत्याकांड का प्लॉट सजा दिया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सुमित ने पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि इस काम के लिए पंजाब के एक ड्राइवर को पकड़ा था, जिसका नाम देव सुनार था। उसे 10 लाख रुपए की पेशकश देने की बात तय हुई। 5 जनवरी 2021 को देव सुनार ने एक पिकअप वैन से विनोद भरारा को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन जान बच गई। अपना प्लान फेल होते देख निधि और सुमित ने प्लान बी बनाया। इसके बाद विनोद के घर देव सुनार आया और उससे केस का निपटारा करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद विनोद को उसने गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब निधि और सुमित का रास्ता साफ हो चुका था। वह दोनों मर्डर के कुछ दिन बाद मनाली घूमने गए
और निधि ने बच्चों को विनोद के भाई के घर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़ी तो काफी चीजें मालूम चल गईं। फिर दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। जांच में मालूम चला कि देव सुनार के घरेलू और कानूनी खर्च के लिए पैसे निधि देती थी। ये पैसे उसे विनोद की मौत के बाद इंश्योरेंस कंपनी से मिले थे। फिलहाल निधि और सुमित जेल में हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। हमारा मकसद किसी को आहत करना या दिल दुखाना नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।